हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इस कहानी का शीर्षक है दिशा, शादी में बस 2 महीने हैं। दिशा और आशीष एक दूसरे से कॉलेज टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी है और 2 महीने बाद इनकी शादी है। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आशीष के फ़ोन पर दिशा का कॉल आता है। दिशा कहती है, हेलो आशीष। आशीष बोलता है, बोलो दिशा। दिशा कहती है, आई मिस यू। फिर आशीष बोलता है, हाँ, मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और पता नहीं आज सुबह से बहुत घबराहट हो रही थी। दिशा कहती है, आशीष, क्या तुम मुझे मिलने आ सकते हो अभी? आशीष कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा भी मन तुमसे मिलने का था। दिशा कहती है, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। आशीष थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज़ बताओ। दिशा कहती है, कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था, आप मेरे पास आ जाओ जल्दी। आशीष जब तक कुछ बोल पाता, दिशा फ़ोन काट देती है। आशीष घबरा कर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में दिशा बेहोश रहती है। तब आशीष वहां मौजूद दिशा के पापा से पूछता है। आशीष कहता है, अंकल, क्या हुआ है दिशा को? दिशा के पापा रोते हुए बोलते हैं, बेटा, दिशा को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं उसके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज़ उसे कुछ मत बताना, दिशा को अभी कुछ नहीं मालूम है। कि पापा की ये बात सुनकर आशीष थोड़ा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद दिशा को होश आता है और वो अपने पापा से पूछती है, पापा, क्या आशीष मुझसे मिलने आए हैं? पापा कहते हैं, हाँ बेटा, आशीष आया है। दिशा कहती है, पापा, क्या मैं उससे थोड़ी देर अकेले बात कर सकती हूँ? उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा, मैं भी उसे अंदर भेजता हूँ। पापा बाहर जाकर आशीष को इशारा करते हैं और कहते हैं, दिशा तुमसे मिलना चाहती है। आशीष फ़ौरन दौड़कर दिशा से मिलने जाता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर आशीष पहले अपने आंसू पोंछता है, फिर अंदर कमरे में जाता है। आशीष दिशा को देखकर कहता है, दिशा, कैसी हो तुम अभी? दिशा कहती है, आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आशीष कहता है, हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो, शादी में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली है। ठीक से खाना वाना खाया करो ना। दिशा कहती है, ठीक है आशीष, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। आशीष रोना चाहता है पर रो नहीं पाता है और कहता है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। ये कहते हुए आशीष दिशा के सिर को अपने बाहों में रख लेता है। दिशा कहती है, आप रोइए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, आपसे हमेशा बहुत ख्याल रखूंगी। आशीष, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बाहों में ऐसे ही लेटी रहूं? आशीष रोते हुए दिशा के सिर को सहलाने लगता है। तभी थोड़ी देर में आशीष को एहसास होता है कि उसकी दिशा अब नहीं रही। लेकिन तब भी आशीष बिना कुछ कहे बस यूं ही दिशा को अपने बाहों में थामे रखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दिशा के पापा को जब लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, वो अंदर कमरे में आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी बेटी ने आशीष के बाहों में ही दम तोड़ दिया है और आशीष भी बेसुध होकर अपनी बाहों में उसे जकड़कर बस बैठा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।